ये कहानी जंगल में रहने वाली एक टूनी चिड़िया की है, जिसका इस संसार में कोई नहीं था, ना ही उसका कोई घर था। वो दिन भर जंगल का सैर करती थी और रात को पेड़ की डाली पर बैठकर पूरी रात गुजार लिया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठकर रो रही थी। तभी उसके पास एक कालू कौवा आता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इतना रो क्यों रही हैं? कौवे भाई, इस जंगल में सबके पास अपने अपने घोंसले हैं, पर मैं ही एक ऐसी पक्षी हूँ जिसका इस जंगल में कोई घर नहीं है, ना ही मेरा कोई परिवार है। चिड़िया बहन, आप एक घोंसला क्यों नहीं बना लेती हो? कौवे भाई, मैंने कितनी बार अपना घोंसला बनाया, पर हर बार कोई न कोई पक्षी आता था और मेरा घोंसला तोड़कर चला जाता था, क्योंकि जंगल के सारे पक्षी मुझे मनहूस पक्षी कहते हैं कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं एक मनहूस पंछी हूँ। चिड़िया बहन, आप मेरे घोंसले के बगल में अपना घोंसला बनाइए, मैं देखता हूँ कौन पंछी आपका घोंसला तोड़ता है। टूनी चिड़िया कालू कौवे के सहायता से अपना एक घोंसला बनाती है और वो उसी घोंसले में रहने लगती है। उसके बाद जंगल के सारे पंछी वहाँ इकट्ठा होते हैं और टूनी चिड़िया का घर घोंसला तोड़ देते हैं। ये तुम सबने क्या किया? क्यों तुमने टूनी चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया? कालू कौवे, तुम्हें पता नहीं है क्या, इस मनहूस चिड़िया को इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जानता हूँ इस चिड़िया का इस संसार में कोई नहीं है और ये जहाँ घोंसला बनाती है वहाँ मनहूसियत छा जाती है, पर ये सारी बातें अंधविश्वास की बातें हैं। कालू, तुम हमें ज्ञान मत दो, हम ये सारी बातें सब समझते हैं। इस टोनी चिड़िया को हम जंगल में घर नहीं बनाने देंगे। तभी वहाँ एक जोरदार तूफान आता है और तेज बारिश होने लगती है। उस तूफान में सारे पंछियों के घोंसले टूट जाते हैं। मेरा घोंसला तो टूट गया, अब मैं कहाँ रहूंगा? अरे, ये क्या हो गया? जंगल के तो सारे पंछियों के घोंसले टूट गए। मैंने पहले ही कहा था ना, इस मनहूस चिड़िया को इस जंगल में अपना घोंसला मत बनाने दो। देखो, इसके घोंसले बनाने से कैसे सारे पंछियों के ऊपर मनहूसियत छा गई। इस मनहूस चिड़िया के कारण ही सारे घोंसले टूट गए हैं और हम सब बेघर हो गए। अब टूनी चिड़िया ही हम सभी पंछियों के घोंसले बनाकर देगी, वरना हम सभी पक्षी मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। भला मैं अकेले कैसे सारे पक्षियों को घोंसले बना कर दूंगी? हम सभी पक्षियों के घर तुम्हारे मनहूसियत के कारण टूटे हैं। अब तुम ही हम सबके घर बनवा कर दोगी, वरना हम सभी तुम्हें मार देंगे। और अगर जंगल के किसी पंछी ने तुम्हारी सहायता करने की कोशिश की तो हम सभी मिलकर उसे ऐसी दर्दनाक सजा देंगे कि वो जिंदगी भर याद करेगा। जंगल के सारे पंछी ये बात सुनकर घबरा जाते हैं और कोई भी पंछी टूनी चिड़िया की सहायता करने नहीं आता। अगले दिन सवेरे टूनी चिड़िया जंगल में बहुत सारी लकड़ियां जमा करना शुरू कर देती है। अब तक सिर्फ आधी लकड़ियां ही जमा हुई हैं, और आधी लकड़ियां कब जमा होंगी? कब मैं सब पंछियों के लिए घर बनाऊंगी? तभी बाज वहां आता है। सुन मनहूस चिड़िया, सबसे पहले मेरा घोंसला बना और मजबूत लकड़ियों से बना। बेचारी टूनी चिड़िया डरते डरते बाज का घोंसला बनाने लगती है। टूनी चिड़िया ने जितनी लकड़ियां जमा की थी उन सभी लकड़ियों से बाज का घोंसला बना देती है। बाज, तुम्हारा ये घोंसला बनकर तैयार हो चुका है। ये क्या?
इतनी कम लकड़ियों से तुमने मेरा घोंसला बनाया? मेरा घोंसला तो एक ही पल में टूट जाएगा। बाज, मैंने तो कई सारी लकड़ियां जमा की थी। उन सभी लकड़ियों से मैंने तुम्हारा घर बना दिया। अब इससे ज्यादा बड़ा घोंसला नहीं बन पाएगा। तभी वहाँ मीनू चिड़िया प्रकट होती है। तुम अभी यहीं हो टूनी चिड़िया? तुम्हें मेरा अभी घोंसला बनाना है, चलो। हाँ चिड़िया बहन, बस मैं थोड़ी और लकड़ियां जमा कर लूं, फिर मैं आपका घोंसला बना देती हूँ। मैंने जितनी लकड़ियां जमा की थी उतने में बाज का घोंसला बन गया। टूनी चिड़िया, तुरंत लकड़ियाँ जमा करके मेरा घोंसला बनाओ, नहीं तो बहुत मारूंगी। टूनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल से लकड़ियां लाने चली जाती है। काफ़ी दिक्कतों के बाद टूनी चिड़िया काफ़ी सारी लकड़ियां जमा करती है और वो मीनू चिड़िया का भी घोंसला बना देती है। इसी तरह जंगल के बाकी पंछी भी टूनी चिड़िया को अपना अपना घोंसला बनाने लगाते हैं। टूनी चिड़िया इतनी थक जाती है कि उसका शरीर कांपने लगता है। यूं ही रात हो जाती है। उसके बाद टूनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है, चलो, जंगल के सारे पक्षियों का घर तो बन गया, अब सिर्फ कालू कौवे का घर बचा है। बस अब इतनी ही लकड़ियां बची हैं, इनसे मैं कालू कौवे का घोंसला बना देती हूँ। चिड़िया बहन, आप बहुत थक गई हो, आप रहने दीजिए, मैं अपना घोंसला खुद बना लूँगा। अब आप आराम कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कौवे भाई, इस पूरे जंगल में सिर्फ आप ही हो जो मेरे दर्द को समझते हो। आपकी इतनी दरिया दिली और हमदर्दी देखकर मुझे अपने पिताजी की याद आ गई। इधर बाज, इस टूनी चिड़िया को तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। अपना घोंसला तोड़कर रात भर मैं इससे अपना घोंसला बनवाता हूँ। बाज अपना पूरा घोंसला तोड़ देता है और टूनी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, तुमने मेरा घोंसला कैसे बनाया? वो तो पूरा टूट गया है। बाज, सबसे मजबूत घोंसला तो मैंने तुम्हारा ही बनाया था, फिर वो कैसे टूट सकता है? वो सब मैं नहीं जानता। तुम अभी चलकर मेरे घोंसले को सही करो। बेचारी थकी हारी टूनी चिड़िया पूरी रात बाज का घोंसला ठीक करने में लगी रहती है। आखिरकार सवेरा हो जाता है और बाज का घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। यूं ही शाम हो जाती है। सारे पंछी अपने अपने घोंसले में रहने लगे। तभी कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों को एक जगह जमा करता है। क्या हुआ कौवे, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? जंगल के सारे पंछियों, तुम सबने कहा था टूनी चिड़िया ने अगर यहाँ घर बनाया तो सारे पक्षियों पर मनहूसियत आ गई। पर अब तो टूनी चिड़िया ने जंगल के सारे पक्षियों का घर अपने हाथों से बनाया, पर अब तो कोई मनहूसियत नहीं आई इस जंगल पर। सारे पंछी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कौवे भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने उस मासूम चिड़िया पर बहुत जुल्म अत्याचार किए। हमें टूनी चिड़िया से क्षमा मांगनी होगी। कहाँ है टूनी चिड़िया? मैंने जिमी चिड़िया पर बहुत जुल्म किया है। मैंने उसे बहुत सताया है। मैंने ही सबसे ज्यादा टूनी चिड़िया को परेशान किया है। उसे मनहूस कहकर मैंने कितना उसका अपमान किया है। अगर आज मैंने टूनी चिड़िया से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं अपने आप को जिंदगी भर कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। टूनी चिड़िया कहाँ है कौवे भाई? टूनी चिड़िया कहाँ है? अब पछताने से क्या फ़ायदा? टूनी चिड़िया तो इस जंगल से चली गई। उसने मुझसे कहा कि वो दोबारा कभी यहाँ वापस नहीं आएगी। मैंने टूनी चिड़िया को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली गई हैं। तुम सब पंछियों ने उस टूनी चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया। उस मासूम पंछी को बहुत सताया तुम सब ने।
जंगल के सारे पंछियों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। जंगल के सारे पंछी टूनी चिड़िया को तलाश करने लगते हैं, पर टूनी चिड़िया का कोई पता नहीं चलता और जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया के सदा के लिए गुनहगार बनकर रह गए। पर टूनी चिड़िया का कोई पता नहीं चला और जंगल में ये बात एक रहस्य बनकर रह गई।